Assalamualaikum everyone. Hope all of you are doing very well. So now today's topic is all about the Lisp, that is the programming language of artificial intelligence. So let's get started. The first question which arises in our mind is, what is Lisp? So Lisp is a programming language used in artificial intelligence. Likewise, C, C++, Java, Python and many more. So Lisp is also a programming language. So let's know what the characteristics or features of Lisp. So Lisp is a symbolic processing language that represent information in list. That means Lisp used more symbols rather than numericals or alphabets or images to represent information in list, as I said in my previous videos. And the second one is it manipulates these lists to derive information. So that means AI uses some skills to derive informations from where we want to get it. Okay. So now let's know about the dialects of Lisp. So dialects means the types of Lisp. So there are 4 types of Lisp. That is, first one is French Lisp, second is Interlisp, third is Mac Lisp, and fourth is Q Lisp, or we can say Common Lisp. We will discuss about it later. So now moving towards, let's know the building blocks of artificial intelligence. So by the name, we can get to know that the building blocks means the basic block of programming language, from where we get to know about that how the things are going and how we can use this languages to get to know about the development of programming skills and all. Okay, so building block of artificial intelligence is of 3 types. First one is atom, second list, and third one is string. What does atom represents? It represents number of strings of contiguous characters. यानी कि अगर हम एक ही कतार में लिख रहे हैं पूरा कैरेक्टर, आइदर वो अल्फ़ाबेट में होना चाहिए या फिर वो न्यूमेरिकल्स में होना चाहिए. अगर अल्फ़ाबेट में होना चाहिए तो जैसे मैंने एग्जांपल्स लिया है, जैसे अनिल, तो ये एक पूरा वर्ड है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल यूज़ नहीं किया है. दैट मीन्स ये एक एटम है. ठीक है. और अगर हमें न्यूमेरिकल्स यूज़ करना है तो ऑल्सो वी कैन यूज़ इट लाइक आई एम राइटिंग ओवर हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. जो भी आपका मर्जी करे आप वो लिख सकते हो विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ब्रैकेट्स हो या फिर कोई अल्फ़ाबेट्स हो. सिर्फ नंबर्स रहेगा तो वो एटम हो जाएगा. ठीक है. आइदर सिर्फ नंबर और अल्फ़ाबेट अगर लिखेंगे तो सिर्फ अल्फ़ाबेट. ठीक है. तो चलिए जी बढ़ते हैं आगे. व्हाट इज लिस्ट एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? तो इट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ एटम्स और अदर लिस्ट एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस. तो पैरेंथेसिस मतलब बाउंड्री, कि अगर हम लोगों ने कुछ भी लिखना है इन जैसे सीक्वेंस ऑफ एटम बताया गया है, तो एटम में क्या था कि कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स होना चाहिए. और इसमें क्या है कि कंटिन्यूअस कैरेक्टर तो होना ही चाहिए, बट इसमें ब्रैकेट्स भी होने चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि बाउंड्रीज भी होने चाहिए. तो यहाँ पर बाउंड्रीज मतलब होता है ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है दिस इज़ कार. ठीक है. तो दिस इज़ कार को हमने दोनों तरह से ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर यहाँ पे क्लोज करना है. डैट मीन्स पूरा विद इन ब्रैकेट होना चाहिए. तो यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट्स में किया. सेम हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ 52. ठीक है. तो ये 52 भी विद इन ब्रैकेट होना चाहिए. ठीक है. अब जी थर्ड नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर हम चाहते हैं कि हमने अल्फ़ाबेट भी और न्यूमेरिकल भी एक साथ ही लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो पहले हमने पूरा अल्फ़ाबेट, पूरा कंटिन्यूअस कैरेक्टर ऑफ अल्फ़ाबेट लिखना है. जैसे मैंने लिखा है दिस इज़ कार, उसके बाद पूरा ब्रैकेट, फिर हम लोगों ने जो नंबर लिया है सपोज 54, तो वो 54 भी ब्रैकेट में रहेगा. दोनों अलग अलग ब्रैकेट पे है जी. फिर हम लोगों ने क्या करना है, फिर से इस पे ब्रैकेट चढ़ाना है. ठीक है. जाके ये पूरा एक सिंगल ब्रैकेट में आ जाए. ठीक है. तो ये होता है लिस्ट, और हमें ऐसे इस लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फाइन. चले आगे बढ़ते हैं.
What is string and what does it represent? तो string represent a group of character enclosed in double quotation mark. तो enclosed in double quotation mark मतलब हम लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे दिस इज कार्ड, दिस इज बॉल, दिस इज स्ट्रिंग, वॉट एवर, जो भी मर्जी लिखना है, बस इस पे कोटेशन यूज करना है, मतलब डबल कोटेशन मार्क यूज करना है, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू। If you liked my video, then please do hit like, comment, share and subscribe.